उत्तर प्रदेश की शाही जामा मस्जिद के विवाद के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में आज याचिका दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम निर्देश दिया है जिससे हिंदू पक्ष की दलीलों को और अरमानों को झटका लग सकता है। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आर मोहन तिवारी। उत्तर प्रदेश की संभल की शाही जामा मस्जिद, इस मस्जिद पर हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया है, जिसे लेकर 19 नवंबर को निचली अदालत के आदेश के बाद सर्वे भी हुआ। इसके बाद अगले रविवार यानी कि 24 नवंबर को भी सर्वे हुआ, जिसमें खूब बवाल मचा, जमकर हिंसा हुई, पथराव हुआ, गोलियां चली, कई लोगों की मौत भी हो गई, सैकड़ों मामले दर्ज किए गए। पूरे प्रदेश में और देश में शाही जामा मस्जिद का विवाद अब चर्चाओं में है। इस बीच आज यानी कि शुक्रवार को याचिकाकर्ताओं की ओर से, मुस्लिम पक्ष की ओर से, कमेटी की ओर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जहां याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला तो नहीं सुनाया, लेकिन एक अहम निर्देश दिया है और यह निर्देश कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो हिंदू पक्ष है उसे झटका देने वाला है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल निचली अदालत कोई भी प्रोसीडिंग आगे ना बढ़ाए, यानी कि कोई भी कार्रवाई ना करे, कोई भी आदेश ना दे। और इन्होंने कहा कि जो दरगाह कमेटी की ओर से याचिका आई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पहले हाईकोर्ट जाइए, क्योंकि आप अब तक हाईकोर्ट नहीं गए हैं, आप सही पीठ के सामने याचिका दायर कीजिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब तक आप हाईकोर्ट नहीं जाते हैं और हाईकोर्ट के जरिए आपको कोई आदेश नहीं मिलता है, तब तक निचली अदालत कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी। यानी कि ना तो कोई आदेश पारित होगा, ना कोई फैसला सुनाया जाएगा, ना ही किसी तरह की प्रोसीडिंग होगी। और ये कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष की तरफ से जो दलीलें पेश की जा रही थी, जो दावे किए जा रहे थे, उन्हें झटका लगा है, क्योंकि सर्वे का आदेश जो था वो निचली अदालत ने दे दिया था। इसके बाद सर्वे किया भी गया, 2 दिन सर्वे हुआ, लेकिन अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद हाईकोर्ट पर निगाहें टिकी होंगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मसले पर क्या फैसला सुनाएगा? क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट सर्वे का जो पूरा ये रोल चल रहा है, जो सर्वे का आदेश था निचली अदालत का, इसे आगे बढ़ाएगा या इस पे स्टे लगा देगा? अब पूरे मसले को लेकर हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हैं विष्णु शंकर जैन, उनका बयान भी सामने आया है और उन्होंने कहा है कि ये कोई स्टे नहीं है, बल्कि ये कुछ समय के लिए, सीमित समय के लिए एक स्टे है, जब तक कि जो दूसरा पक्ष है वो हाईकोर्ट नहीं जाता और हाईकोर्ट इस पर कोई फैसला नहीं सुनाता है। साथ ही जो सर्वे की रिपोर्ट है इस पूरे मसले पर, वो कहीं ना कहीं अब बंद लिफाफे में रखी जाएगी। फिलहाल सर्वे की रिपोर्ट भी खुली नहीं जाएगी, यानी कि कोई भी सर्वे रिपोर्ट ओपन नहीं होगी। वहीं एक और निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और यह निर्देश योगी सरकार के लिए सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई किसी भी तरह से प्रशासन और सरकार ये ध्यान दे कि कोई भी घटना ना हो, प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को संभाले, तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, जो धर्म के प्रतिनिधि हैं, उनसे तालमेल बिठाए, उनकी बैठक करे और एक कमेटी बनाए और देखे कि भाई किसी प्रकार की कोई हिंसा ना हो। सीधे तौर पर यह निर्देश दिए गए कि शांति बनाए रखे, हिंसा का माहौल नहीं बनना चाहिए। वहीं याचिकाकर्ता जो शाही ईदगाह कमेटी है वो है, और उसने कहा कि भाई हमने देखा है कि पिछले देश में 10 ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर याचिकाएं लगाई जाती हैं, इस तरह की दरगाहों पर या मस्जिदों पर दावे किए जाते हैं और फिर एक अलग कहानी गढ़ी जाती है। तो ये थी दरगाह कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं फिलहाल दरगाह कमेटी को, मस्जिद कमेटी को, शाही जामा मस्जिद जो ईदगाह है उस कमेटी को राहत दी है। राहत भले सीमित है, लेकिन फिलहाल निचली अदालत की कार्रवाई पर, जिसके बाद ये पूरा बवाल मचा था, हिंसा हुई थी, उस पर रोक लगा दी गई है। कोई भी सर्वे नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि या तो आप 227 के तहत हाईकोर्ट जाइए, आप रिवीजन लगाइए और जो हाईकोर्ट निर्देश देगा उसके बाद निचली अदालत की जो भी प्रोसीडिंग होगी, या तो सर्वे के आदेश को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर उसे रद्द कर दिया जाएगा। तो मामला अब सुप्रीम कोर्ट पर जाकर लटक गया है और कहीं ना कहीं जो दावे हिंदू पक्ष की ओर से किए जा रहे थे, अब हिंदू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट में भी सर्वे का जो फैसला था निचली अदालत का, उसके लिए लड़ाई लड़नी होगी, माफ कीजिएगा, हाईकोर्ट में। और अगर हाईकोर्ट इस फैसले को बरकरार रखता है तभी अब शाही जामा मस्जिद का जो पूरा सर्वे है वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो ये कार्रवाई यहीं थम जाएगी। अब हाईकोर्ट क्या निर्णय लेता है इसके लिए इंतजार करना होगा। पहले शाही ईदगाह कमेटी हाईकोर्ट जाएगी, याचिका दायर करेगी और सुनवाई के बाद अब कुछ अगला निर्देश निकलकर सामने आएगा। बहरहाल
संभल में फिलहाल शांति बरकरार है। पुलिस पूरी तरह से चौकस बनाई हुई है, प्रशासन मुस्तैदी से तैनात है और देखा जा रहा है कि किसी भी तरह की कोई भी अफवाह ना फैलाई जाए। बीते दिन मस्जिद से भी ऐलान किया गया था कि सब कुछ यहां पर माहौल शांतिपूर्वक है, आप अपनी अपनी आसपास की जो मस्जिदें हैं वहां जाकर नमाज भी पढ़ सकते हैं।